कहानी शुरू होती है एक मॉल से, जहां अमीर लड़की सारा अपने परेशान करने वाले एक्स से तंग आ चुकी है। उसके 2 मिलियन वाले हील्स पर कॉफी गिर जाती है और तभी एक सीधा साधा लड़का घुटने के बल बैठकर उसके शूज साफ कर देता है। ये देखकर सारा का एक्स और भी बौखला जाता है, लेकिन सारा उस लड़के की सादगी से इंप्रेस हो जाती है और उसे डेट पर बुलाती है। लड़का मना कर देता है, जिससे सारा का ईगो हिल जाता है और वो सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लेती है। अगले दिन सारा सीधे लड़के के घर पहुंचती है। पता चलता है कि वो एक बिजनेस एम्पायर की वारिस है और अपने सौतेले भाई की शक वाली हरकतों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक अजीब लड़का उसकी मदद की पेशकश करता है। यही लड़का आगे चलकर उसका हाउसकीपर यन हाओ बनता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यन हाओ कई छोटी छोटी नौकरियां करता है क्योंकि उसका सपना पादरी बनना है। सारा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन है, लेकिन लोग उसे अक्सर जज करते हैं। एक मीटिंग में उसके साथ बुरा बर्ताव होता है और वो टूट जाती है। उसी समय यन हाओ उसे ढांढस बंधाता है। कॉफी पर उसकी स्माइल देख सारा का दिल पहली बार हल्का होता है। एक दिन यन हाओ क्लीनर बनकर उसके घर आता है और सफाई करते वक्त गलती से 6.8 मिलियन का झूमर तोड़ देता है। वो कर्ज पाने के लिए रोज काम करने लगता है। सारा को अच्छा लगता है कि कोई उसकी जिंदगी को बिना किसी लालच के संभाल रहा है। दोनों सुपरमार्केट जाते हैं। लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं और सारा उसके बारे में जितना जानती जाती है उतनी ही क्यूरियस होती जाती है। सारा के ऑफिस में पुरानी मीटिंग फिर बुरी होती है, लेकिन उसका भाई जू पहली बार उसकी इज्जत के लिए खड़ा होता है। घर में थकी सारा की केयर यूनहाओ करता है, लेकिन जू के आने पर सारा उसे छिपाती है। यूनहाओ उसे कैंडी बॉक्स देता है और दोनों के बीच अटैचमेंट बढ़ता जाता है। पर जब सारा पूछती है कि वो उसके करीब क्यों है, यूनहाओ सच बताता है। उसे पैसों की नहीं, उसकी मुस्कान की जरूरत थी ताकि लोग चर्च में दान दें। सारा उसकी स्माइल के बदले 1 करोड़ दान कर देती है। दोनों एक दूसरे को बदलते जाते हैं। सारा नरम होती है और यूनहाओ उसके दिल में जगह बना लेता है। लेकिन गलतफहमी तब होती है जब एक एक्ट्रेस दोनों को देखकर उल्टा समझ लेती है। यूनहाओ सारा से दूर जाने लगता है। सारा टूट जाती है। उसके असली बर्थडे पर भी कोई उसके लिए नहीं था, बस यूनहाओ था जो उसके लिए केक लेकर आया। सारा समझती है कि वो यूनहाओ को दिल से चाहने लगी है, पर उसी समय उसकी एंगेजमेंट चोरी खो से तय कर दी जाती है ताकि वो इनहेरिटेंस जीत सके। सारा दुविधा में है, प्यार या विरासत। दूसरी ओर यूनहाओ चर्च जाकर अपने दिल से लड़ रहा है। सारा उसे ढूंढने आती है, लेकिन गलत समझकर चली जाती है। बाद में यूनहाओ को पता चलता है कि सारा की एंगेजमेंट सिर्फ मजबूरी है, प्यार नहीं। चोई खो सारा को उसके भाई की बीमारी का फायदा उठाने का कहता है, लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। सारा और मजबूत होकर यूनहाओ को डिनर पर बुलाती है। दोनों फिर वहीं लौट आते हैं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, सच्चाई, सादगी और छोटे पलों में खुशियां। अंत में यूनहाओ बताता है कि अब वो पादरी नहीं, एक जज बनना चाहता है। सारा उसके सपने का साथ देने लगती है। परिवार भी मान जाता है। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में प्यार, सम्मान और सुकून ढूंढ लेते हैं। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक मुस्कान से बदली 2 जिंदगियां।